हेलो गाइज, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत दिनों से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर वीडियो बनाइए। सो गाइज, आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप प्लीज़ प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर प्रॉब्लम आपके पास होगा तो आपको सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। प्रॉब्लम को फर्स्ट हम रीड कर लेंगे। ऑन 1 जनवरी 2016 ओमकार ऑयल कंपनी परचेस अ मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्वेश्चन में हमको क्लियरली बताया है कि जो हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम बेसिस पे परचेस कर रहे हैं। हायर परचेस का जो प्रॉब्लम है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है दिखने में सेम ही लगता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको फर्स्ट रीड कर लेना है। ओके, आगे हमें दिया है द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज ₹1,11,750। कैश प्राइस हमें यहाँ पर दी है 1,11,750 एंड पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अब 1,11,750 ये जो कैश प्राइस है हमने इसे पेड कैसे किया आगे हमें क्वेश्चन में दिया है। और ₹30,000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। मीन्स जब हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं उसी समय हमने 30,000 पेड कर दिया, राइट। सो गाइज, हम इसे डाउन पेमेंट कहते हैं, राइट, और हमने डाउन पेमेंट 30,000 दे दिया। आपको ये याद रखना है, आगे हमें इसे यूज़ करना है। एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईयर। और 3 इंस्टॉलमेंट वो भी 30,000 की है। एक इंस्टॉलमेंट 30,000 की है, 30,000 30,000 एंड 30,000 ऐसे हमने 3 इंस्टॉलमेंट भी दिए। सो अगर टोटल पेमेंट की अगर हम बात करें तो डाउन पेमेंट 30,000 और 3 इंस्टॉलमेंट 30 इंटू 3 मीन्स 90,000। टोटल पेमेंट हमने 1,20,000 दिया है, राइट। आगे इसमें दिया है 5% इंटरेस्ट इज चार्ज बाय मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर एनम। जिस व्यक्ति से हम मशीनरी परचेस करने वाले हैं वो 5% इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। यहाँ पर क्लियरली दिया है ओमकार ऑयल कंपनी हैज़ डिसाइड टू राइट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस। जो कैश प्राइस है उस पर 10% हम डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने वाले हैं। ओके, जो परचेसर है, और परचेसर कौन है? ओमकार ऑयल कंपनी, राइट। आपको परचेसर कौन होता है, सेलर कौन होता है, ये भी बात समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वहाँ पर क्लियरली बताया रहता है क्या हमें परचेसर के बुक में इंट्रीज करना है या सेलर के बुक में। यह अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो सोल्यूशन करोगे वो गलत हो सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट समझना है कि हमें परचेसर के बुक में इंट्रीज करना है या सेलर के बुक में। ओके, सो यहाँ पर जो ओमकार ऑयल कंपनी है ये परचेसर है, राइट। और हमें आज के इस क्वेश्चन में परचेसर के ही बुक में इंट्रीज करना है। क्वेश्चन में आगे दिया है गिव द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओमकार ऑयल कंपनी। अब ओमकार ऑयल कंपनी हमारे लिए परचेसर है और परचेसर के बुक में हमें इंट्रीज करना है। सो गाइज, लेजर अकाउंट भी बनाना है, लेकिन आज हम क्या करते हैं ओनली जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज अगर आपको समझ में आ गई तो लेजर अकाउंट वेरी सिंपल है, वो तो आसानी से हम कर ही लेंगे। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं फर्स्ट वर्किंग टेबल जो है उसे कंप्लीटली बना लेते हैं, क्योंकि वर्किंग टेबल पे से ही हमें जर्नल एंट्रीज बनाना होता है। ओके, वर्किंग टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है हमने यहाँ पर लिखी तो नहीं है, पर क्या करता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर सेपरेटली एक बार लिख कर बताता हूँ। ओके, जिसपे से आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग टेबल कैसे बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डाउन पेमेंट जो दिया है, डाउन पेमेंट वो है 30,000, राइट। उसके बाद इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दिया था कि 30,000 की एक इंस्टॉलमेंट है और ऐसे हमने 3 इंस्टॉलमेंट देना है हमें, राइट। सो 30,000 इंटू 3 किया तो 90,000 आ जाएगा। मीन्स टोटल पेमेंट आ जाएगा 1,20,000, राइट, टोटल पेमेंट। ओके, अब हमें इसके नीचे कैश प्राइस लिख लेना है। कैश प्राइस जो क्वेश्चन में हमें दी है, कैश प्राइस है 1,20,000
11,750। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा टोटल इंटरेस्ट। अब डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 में से हमें माइनस करना है, 1,20,000 में से माइनस करना है 1,11,750। सो 8,250 ये रहेगा हमारा टोटल इंटरेस्ट, राइट। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। और दो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक इंटरेस्ट रेट, ये भी हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट का रेट कितना है। सो 5% पर एनम क्वेश्चन में दिया है। और डेप्रीशिएशन का भी रेट हमें पता होना चाहिए। डेप्रीशिएशन का रेट है 10% और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दिख रही है, हमने इसी तरह से हायर परचेस ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, उसमें भी हमने इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फाइंड की थी। होप्स आपको याद आ रहा होगा, राइट। सो गाइज अब आपको यहाँ पर एक बात चेक करनी है, जो टोटल पेमेंट है वो कितना है 1,20,000 और कैश प्राइस कितना है 1,11,750। मतलब जब भी कैश प्राइस से टोटल पेमेंट ज़्यादा रहेगा तब आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मेथड है आपको समझ लेना है। जो क्वेश्चन आपको दिया है वो किस मेथड का रहेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बस ये बात आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए कि हमें जो मेथड दी है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की मेथड दी है। ओके, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में। ओके, अब गाइज इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम कर लेते हैं। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर मेथड हमें दी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की, तब हमें क्या करना है, टेबल में जो इंस्टॉलमेंट कॉलम है उसमें डाउन पेमेंट और जो 30,000 के 3 इंस्टॉलमेंट है उसे एज इट इज़ लिख लेना है। कैसे, फर्स्ट आपको डाउन पेमेंट लिखना है 30,000, उसके बाद 30,000 के 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ से हमें शुरुआत करनी। ओके, अब हमें डेट लिखना है। डेट डाउन पेमेंट कब पे किया था, हमने जब मशीनरी परचेज की थी, मतलब 1 जनवरी 2016, राइट। और उसके बाद हर साल ईयर एंडिंग को हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है। जैसे कि 31 दिसंबर 2016 को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद 31 दिसंबर 2017 एंड लास्ट 31 दिसंबर 2018। गॉट इट। अब इंटरेस्ट कॉलम, उसके बाद CPP, CPB और डेप्रिसिएशन, ये कॉलम हमें फाइंड करना है। CPP का मतलब होता है कैश प्राइस पेड और CPB मतलब कैश प्राइस बैलेंस, कितना देना अभी बचा है या बाकी है हमें वो लिखना होता है यहाँ पर। और डेप्रिसिएशन लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने हायर परचेस में कैलकुलेट किया था वैसे ही। सो फर्स्ट डे है ऑन 1 जनवरी 2016, हमने डाउन पेमेंट दे दिया 30,000। उसी दिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमें 1 ईयर का ड्यूरेशन चाहिए। अब हमने इस डेट पर मशीनरी परचेस की है तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे है, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। अब CPP कॉलम में हमें वैल्यू लिखना है। कैसे, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर लिया तो CPP मिल जाता है। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है 30,000 लेकिन इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर 30,000 ही बैलेंस मिलेगा। ओके, CPP कॉलम के ऊपर आपको कैश प्राइस लिखना है फर्स्ट 1,11,750। ऐसा मैंने क्यों किया आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। देखो, अब कैश प्राइस से आपको 30,000 माइनस करना है। सो 1,11,750 में से हम माइनस कर लेंगे 30,000, तो 81,750 मिलेगा। इसे हमें कैश प्राइस बैलेंस में लिखना है। ओके, डेप्रिसिएशन फर्स्ट डे पे नहीं होता है। सो फर्स्ट रो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या किया 2016 में ही, लेकिन क्लोजिंग डेट पर 30,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर ली। तो अब इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा, राइट। इंटरेस्ट क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इंटरेस्ट चार्ज करना है गाइस, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज किस वैल्यू पर करना है ये आपको सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, राइट। सो गाइस यहाँ पर जो CPB हमने लिखा है 81,750, उस पर हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, इंटरेस्ट रेट 5% है। सो 81,750 पर 5%,
4088 पॉइंट में आंसर आ रहा है, हमने राउंड फिगर कर लिया। ओके, अब क्या करना है, CPP में हमें वैल्यू लिखना है। सो हम 30,000 में से इसे माइनस कर लेंगे। 30,000 माइनस 4088 25,912 इतना बैलेंस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 81,750 है उसमें से यहाँ पर एरो बता देता हूँ, माइनस कर लेंगे। 81,750 माइनस 25,912, रिमेनिंग बैलेंस 55,838। ओके, अब क्या करना है, सेकेंड ईयर में हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने कितना पे किया, अगेन 30,000, राइट। और 30,000 के बाद हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना है सेकेंड ईयर में। सो यहाँ पर फिर से कैश प्राइस बैलेंस पर जो बैलेंस अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5%। इंटरेस्ट हमें हमेशा 5% ही चार्ज करना है। 2,791 इतना बैलेंस आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इसे माइनस कर लेना है 30,000 में से। 30,000 माइनस 2,791, देन 27,209 इतना बैलेंस आ जाएगा। और इस बैलेंस को हम कैश प्राइस बैलेंस से माइनस कर लेंगे। कैश प्राइस बैलेंस से 55,838 माइनस 27,209, सो रिमेनिंग बैलेंस 28,629 आ जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है गाइज। आप लास्ट ईयर है, ओके, यहाँ पर लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में क्या करना है, आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, देखो, अब जो लास्ट ईयर है तो हम जितना भी हमें बैलेंस है हमारे तरफ उसे क्या करना है, कंप्लीटली पेड कर देना है। सो जितना भी यहाँ पर बैलेंस आपको दिख रहा है उसे यहाँ पर एज इट इज लिख लेना है, 28,629। फर्स्ट स्टेप आपकी ये रहेगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही रहेगा इंटरेस्ट। वेरी सिंपल है। सो 30,000 में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 28,629, और डिफरेंस आ जाएगा 1,371। ओके, ये रहेगा आपका लास्ट ईयर का इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पर बैलेंस नील हो जाएगा, राइट। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना है, और डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट जो भी कैश प्राइस होता है उस पर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कैश प्राइस गाइस कितना है, 1,11,750, उस पर हमें 10% कैलकुलेट करना है। 10% आ जाएगा फर्स्ट ईयर में 11,750। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, फिर से मैं इसे इरेज कर लूँगा। ओके, 1,11,750 उसमें से हमने माइनस कर लिया 11,175। ओके, माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 1,05,75। ओके, अब क्या करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस से हमें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब जो भी बैलेंस बचता है उस पर 10% चार्ज करना है। सो हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू पर फिर से एक बार 10% चार्ज करेंगे। 10% आ जाएगा 58। ओके, 10,058 इतना बैलेंस आ जाएगा। फिर से इसे माइनस कर लेना है, 10,058। सो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा फिर से एक बार 90,517। ओके, ये जो हमें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिला है इसे यहाँ पर लिख लेना है, और लास्ट अब हमें इस पर 10% चार्ज करना है। सो कितना आ जाएगा गाइस, 9,052 इतना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो उसे राउंड फिगर कर लिया, 9,052। ओके, ये रहेगा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। सो होप्स आपको वर्किंग टेबल समझ में आया होगा। अब क्या करना है गाइस, वर्किंग टेबल से हमें जर्नल एंट्रीज बनाना है, और वेरी सिंपल जर्नल एंट्रीज है। आपको एकदम सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटबुक में इसे लिखना है। ओके, और वर्किंग टेबल में रखने वाला हो, डोंट वरी, बस आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो।
तो गाइज शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें यहाँ पर जो हमने जिस डेट पर मशीनरी परचेज किए वो डेट हमें डेट कॉलम में लिख लेना है। और फर्स्ट जर्नल एंट्रीज करना है हमें एसेट परचेज की। हमने कौन सी एसेट परचेज की है, मशीनरी, राइट। तो एंट्री क्या होने वाली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिस व्यक्ति से हमने परचेस किया है उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है। क्वेश्चन में आपको दिया है वेंडर का नाम, वेंडर का नाम क्या है, मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, सो हमें यहाँ पर नाम लिखना है मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट। ओके, अब एंट्री तो हमें इस तरह करना है, वैल्यू पुट करना है। फर्स्ट मशीनरी हमने कितने में परचेस की थी, हमें यहाँ पर मशीनरी की कैश प्राइस लिखना है 1,11,750। ओके, और इंटरेस्ट सस्पेंस में हमें लिखना है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमने यहाँ पर फाइंड किया था, आपको भी पता है कितना, 8,250, 8,250। ओके, और मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सामने क्रेडिट में हमें लिखना है टोटल अमाउंट जो है 1,20,000। ओके, अब इस एंट्री का नरेशन लिखना है। नरेशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आपको इसके नीचे ऐसा लिखना होता है। ओके, जगह कम है इसलिए आपको नरेशन स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इसे नोटबुक में लिखने वाले हो सो नरेशन कंपलसरी होता है, उसे लिखना है। अब सेकेंड एंट्री हमें करना है। ओके, सेकेंड एंट्री किसकी करना है, डाउन पेमेंट पेड की, क्योंकि हमने क्या किया, मशीनरी परचेस की और उसके बाद जो डाउन पेमेंट है उसे पेड किया है। सो डाउन पेमेंट पेड की एंट्री भी सेम डे पर होने वाली है। ओके, डाउन पेमेंट हमने किसे दिया है, जिस व्यक्ति से हमने परचेस किया है। परचेस किया है हमने मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट से, राइट। सो एंट्री में आ जाएगा मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू। आप यहाँ पर टू के सामने कैश भी लिख सकते हो या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ करो, डोंट वरी। ओके, अब गाइज हमें यहाँ पर लिखना है वैल्यू। अब डाउन पेमेंट हमने कितना दिया था, यहाँ पर टेबल में देखो, ये जो 30,000 है ये है डीपी। डीपी मीन्स डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है 30,000। सो 30,000 यहाँ पर लिख लेना है और देन हमें नरेशन लिखना है। ओके, अब क्या करना है गाइज, 31 दिसंबर 2016 के डेट पर आपको इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करना है। अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होने वाली है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर वैल्यू हमें लिखना है जो भी हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे किया था, फर्स्ट टाइम कितना पे किया था, 4,088, वो वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, और उसके बाद नरेशन। अब बाकी के एंट्री हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो एंट्रीज है पूरे के पूरे एंट्रीज अभी फर्स्ट ईयर की 3 इयर्स की एंट्री हमें करना है। फर्स्ट ईयर में हमने ये 3 एंट्रीज कर लिए। अब नंबर 4 की एंट्रीज आपको करना है। यहाँ पर फर्स्ट डेट जो है, द डेट हमें यूज़ करना है 31 दिसंबर 2016 और इस डेट पर हमें एंट्री करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की। इंस्टॉलमेंट किसे पे करने वाले हैं गाइज, हम इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं जो जिस व्यक्ति से हमने परचेस किया है। ओके, सो उस व्यक्ति का हमें नाम लिखना है, किस व्यक्ति से परचेस किया था हमने, मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो उसका नाम लिख लेना है यहाँ पर, मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था हमने, 30,000। सो 30,000 आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, देन नरेशन लिखना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। ओके, अब लास्ट एंट्री हमें करना है। लास्ट एंट्री क्या करना है गाइज, डेप्रिसिएशन चार्ज की। हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया था। सो डेप्रिसिएशन चार्ज हम 31 दिसंबर को ही करने वाले हैं। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ओके,
डेप्रिसिएशन कितना है फर्स्ट ईयर का 11,175 सो फर्स्ट ईयर की एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके, अब सेकेंड ईयर में क्या करना है आप समझ लो। सेकेंड ईयर में आपको ये जो फर्स्ट 2 एंट्री है यहाँ पर मैं क्रॉस साइन बता रहा हूँ, ये एंट्रीज रिपीट नहीं करना है। ओके, क्योंकि जो डाउन पेमेंट है और मशीनरी परचेस है हमने एक ही बार की है, सो उसकी एंट्री भी एक ही बार होने वाली है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे, इंटरेस्ट ड्यू और डेप्रिसिएशन इसे हमने हर साल चार्ज किया है, सो आपको भी इसकी एंट्रीज रिपीट करना है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री हमें कौन सी रिपीट करना है, डेट यूज़ करना है फर्स्ट नेक्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की डेट क्या है गाइस, सेकेंड ईयर की डेट है 31 दिसंबर 17। ओके, अब सेकेंड ईयर में हमने फर्स्ट इंटरेस्ट पे किया है, सो इंटरेस्ट पे या ड्यू की एंट्री करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ओके, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया है गाइज 2791। ओके, देन उसके नीचे नरेशन लिखना है। उसके बाद हमें एंट्री करना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री आप इसी डेट पर होने वाली है, सेम एंट्री होने वाली है। मुंबई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था 30,000, सो यहाँ पर लिखना है अगेन 30,000 एंड 30,000। ओके, और लास्ट डेप्रिसिएशन सेम एंट्री हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, और डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में चार्ज किया था 10,058। देन नरेशन लिखना है। अब क्या करना है गाइज, थर्ड ईयर की एंट्री करना है। थर्ड ईयर में भी हमें फिर से यही इंट्रीज करना है, बस आपके वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू कौन से चेंज हो गए, इंटरेस्ट की चेंज होने वाली है, क्योंकि थर्ड ईयर में इंटरेस्ट 1371 है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ये तो एंट्री एज इट इज होने वाली है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमने थर्ड ईयर में भी 30,000 ही पे किया है, राइट। सो यही एंट्री हमें कॉपी पेस्ट करना है। और लास्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री ये करना है, लेकिन वैल्यू जो है उस जगह पर हमें इसे पुट करना है 9052। सो थर्ड ईयर की जो एंट्रीज है वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। सारे एंट्रीज मैं ही करूँगा, तो आप क्या करोगे, आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए और मुझे देखना है क्या आप होमवर्क करते हो या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपका जो डाउट रहेगा ये जो थर्ड ईयर की एंट्रीज में मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। ओके, और गाइड्स आपके लिए नया टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं आपके लिए वीडियोस के लिंक्स, नोट्स आपके लिए हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। जो भी आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। होप सो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो, कोई कमेंट करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम और भी जो चैप्टर है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।